हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने 7th क्लास की हनी कॉम का सेकंड लेसन द गिफ्ट ऑफ चप्पल के साथ फिर उपस्थित हूँ। आइए सबसे पहले इस लेसन की अपन वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। फ्लंग, फेंका, वेनिज्ड, गायब हो गया। अप्रिसिएटिव, अस्वीकृति जताना। स्क्यूरिड, जल्दी से गया। क्राउचिंग, घुटनों पर बैठते हुए। अपसेटिंग, चिंता का विषय। क्यूरियसली, उत्सुकता से। लर्किंग, घात लगाए हुए। वेंडर्स, फेरी वाले। सोर्स, फफोले। बॉइल्स, वैसे उबलना होता है लेकिन यहाँ फफोले। ग्रिमली, गंभीरतापूर्वक। ग्रोन, कराहा। स्नैप्ड, भड़क गई। ब्रशली, बदतमीजी से। माइंडेड, बुरा माना। स्कारनेट, अवतार। स्टिफ, कठोर। क्लैटर्ड, पटपट की आवाज़। हार्डली वॉर्न, बिल्कुल नया। टिफ़िन, नाश्ता। थ्रो ऑफ, अलग करना। आइए लेसन शुरू करते हैं। हियर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। उस बूढ़े आदमी यानी कि उस भिखारी के सामने चप्पलों को डालते हुए रवि ने कहा, ये लो चप्पलें। वियर दीज एंड डोंट कम बैक। इन्हें पहनो और फिर वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स हरीडली, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. भिखारी ने चप्पलों की ओर घूर कर देखा। उसने जल्दी से अपने तौलिया कंधे पर डाला और पांवों में चप्पलों को डालकर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वहां से चल पड़ा। In a minute he had vanished around the corner of the street. अगले ही मिनट वह गली के कोने में जाकर गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। जब संगीत मास्टर जब घर से बाहर निकला तब उसने पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए तीनों बच्चों पर अस्वीकृतिपूर्ण नजर डाली। प्लेइंग मार्बल्स यानी कि वे कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम। फिर उसने बरामदे में अपनी चप्पलों को ढूंढा जहां उसने उन्हें रखा था। लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। कुछ क्षणों के बाद उसने पुकारा, लल्ली। शी हरीड अप टू हिम। वो जल्दी से उनके पास गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स। क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी थी प्रिय। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर। मुझे याद है कि मैंने उनको यहीं पर रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप लल्ली और उस संगीत अध्यापक को बरामदे के प्रत्येक कोने में चप्पलों को ढूंढते हुए देखा। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. संगीत अध्यापक तेजी से उधर उधर गए और वे बगीचे की चारदीवारी तथा फूलों के गमलों के बीच अपनी चप्पलों को तलाश कर रहे थे। ब्रांड न्यू देवर। वो कह रहे थे कि वो चप्पलें बिल्कुल नई थी। I went all the way to Mount Road to buy them. मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड तक पैदल गया था। ही वेंट ऑन सेइंग। वो कहते चले गए थे। द कोस्ट अ होल मंथ्स फी, डू यू नो। उनकी कीमत 1 महीने की फीस के बराबर थी। क्या तुम्हें पता है। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर। शीघ्र ही लल्ली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर गई। रुक्कुमणी अपीयर्ड लुकिंग harassed with पट्टी फॉलोइंग हर। रुक्मणी आई और वो चिंतित दिखाई दे रही थी। दादी भी उनके पीछे पीछे आ गई। वेयर कुड दे बी। वे कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम। और वास्तव में ये सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ कि शायद किसी ने उन्हें चुरा लिया हो। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पट्टी। अनेक फेरी वाले दरवाजे पर आते रहते हैं। दादी माँ परेशान थी।
रुक्कुमणी caught sight of Ravi, Mradu and Meena sitting under the tree. रुक्मणी की या रुक्कुमणी की दृष्टि पेड़ के नीचे बैठे हुए रवि, मृदु और मीना पर पड़ी। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, उसने कहना शुरू किया, क्या तुमने बच्चों। एंड देन, और फिर, सीइंग दे हैव क्यूरियसली क्वाइट वेंट और मोर स्लोली, और फिर उसके बाद ये देखकर कि वो बिल्कुल विचित्र ढंग से शांत थे। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, कुछ धीमे स्वर में कहती हुई चली गई, बरामदे में किसी व्यक्ति को चुपके से आते हुए देखा था। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, यह बात कहते हुए उसकी भौहों के बीच ठीक वी आकार की एक आकृति या सलवट बन गई थी। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, एक अन्य सीधी व कसी हुई लाइन उनके मुलायम व रमणीय मुंह पर बन गई थी। रुक्कुमणी वाज एंग्री, रुक्कुमणी क्रोधित थी। थॉट मृदु विद ए शिवर, सोचा कि यह उसने मृदु ने कपाते हुए यह सोचा। थॉट मृदु विद ए शिवर, यानी मृदु ने कपाते हुए सोचा। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. वह इतनी परेशान न हुई होती यदि उसे गरीब भिखारी के पैरों में फपोलों के बारे में पता होता। मृदु ने स्वयं को समझाने की कोशिश की। टेकिंग ए डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्कुमणी देयर वाज ए beggar here, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट। गहरी सांस लेते हुए वे चिल्लाई, रुक्कुमणी, यहाँ एक भिखारी था, वह बेचारा भिखारी, उसके पैरों में बड़े बड़े फपोले थे। तो सैड रुक्कुमणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ते हुए रुक्कुमणी ने गंभीरता से कहा, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड beggar हु टर्न्स अप हेयर, तुमने संगीत अध्यापक की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आता है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पटी, दादी माँ ने दर्द से कराते हुए कहा, इन दिनों बच्चे भी। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जेनरस। अम्मा, क्या आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था, यहाँ तक कि उसने अपने सोने के कुंडल भी दे दिए थे। वह बहुत अधिक दयालु तथा दानी था। सिली स्नैप्ड रुक्कुमणी, रुक्कुमणी ने तपाक से कहा, जल्दी से कहा, मूर्ख। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। कर्ण ने दूसरे लोगों की चीज़ दान में नहीं दी थी, उसने स्वयं की चीज़ों को ही दान में दिया था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द beggar's feet, परंतु मेरी चप्पलें उस भिखारी के पाँवों में ठीक नहीं आती। रवि रस्ड ब्रशली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड हैव रियली नॉट हैव माइंडेड। रवि ने जल्दी जल्दी में कहा, और अम्मा, यदि वो उसके पैरों में फिट होती तो क्या आप वास्तव में बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। रवि said रुक्कुमणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रुक्कुमणी ने बहुत अत्यधिक क्रोधित होते हुए कहा कि रवि, अभी तुरंत अंदर आओ। शी हरीड इंडोर्स एंड बॉट आउट गोपू मामाज हार्डली worn न्यू चप्पल्स, वह तेजी से घर के अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पलें लेकर आई। दीज शुड फिट यू सर, श्रीमान, ये आपको बिल्कुल सही आ जानी चाहिए। प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे खेद है। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा पुत्र बहुत नटखट हो चुका है, शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूजिक अध्यापक की आंखें चमक उठी। ही पुट दैम ऑन, उन्होंने उन्हें पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी,
प्रसन्न दिखाने का प्रयास नहीं करते हुए कहा, वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इनसे मेरा काम चल जाएगा। These days children have no respect for elders। इन दिनों बच्चों में बड़ों के प्रति आदर या सम्मान नहीं रहा है। What to do, क्या करें? ए हनुमान इनकारनेट ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। हनुमान जी का अवतार है, केवल राम ही ऐसे शरारती बच्चे को बचा सकते हैं। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड। रुक्मणी की आंखें चमकी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी इवन ए होली मंकी। उन्होंने रवि को बंदर बताया जाना उचित नहीं समझा, चाहे वह पवित्र बंदर ही क्यों न हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्टेड बाई द फ्रंट डोर। वह सामने वाले दरवाजे पर सीधी व कठोरता से खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। स्पष्ट था कि वह उसे यहाँ से जल्दी चले जाने को कह देना चाहती थी। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." जब संगीत मास्टर नई चप्पलों को ले पहनकर पाँवों से पटपट की आवाज़ करता हुआ चला गया, तब उसने कहा, मृदु अंदर आओ और कुछ नाश्ता कर लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग। तुम इस प्रकार की बातों को कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल टू वर्क। ईश्वर को धन्यवाद दो कि अच्छा है कि आपके गोपू मामा काम पर जाते समय इन चप्पलों को नहीं पहनते। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. जब वह किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ गई तो अचानक ही हंसना शुरू कर दिया। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. लेकिन वह सदा जल्दबाजी में रहता है और जैसे ही घर पहुंचता है वैसे ही अपने जूते व जोराबें फेंक कर तुरंत चप्पल पहन लेता है। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू दी म्यूजिक मास्टर। आज शाम के समय आपके मामा क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत अध्यापक को दे दी। दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीट। सी यू in next video. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.